नमस्कार। हमें अपने उत्तराखंड देवभूमि के, अपने जन्मभूमि के बारे में, वहां के इतिहास के बारे में जानना बहुत जरूरी है और उस माटी की खुशबू को अपने बच्चों तक पहुंचाना भी जरूरी है। वहां का इतिहास क्या था, वहां कैसे कैसे लोग पैदा हुए, तभी तो हमारे बच्चों का रुझान उत्तराखंड की ओर बढ़ेगा। वो वहां जाएंगे और देखेंगे। उत्तराखंड, इसी देवभूमि में अनेकों वीर वीरांगनाओं ने जन्म लिया। आज आपको ऐसे ही वीर पुरुष के बारे में बताने जा रहे हैं। माधो सिंह भंडारी, जिन्हें माधो सिंह मलिथा भी कहा जाता है, आज से लगभग 400 साल पहले पहाड़ का सीना चीरकर नदी का पानी अपने गांव लेकर आए थे। माधो सिंह भंडारी गढ़वाल की कथाओं का अहम अंग रहे हैं। उनका जन्म 1595 के आसपास उत्तराखंड राज्य के टिहरी जनपद में मलिथा गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम सोनबान कालो भंडारी था, जो वीरता के लिए प्रसिद्ध थे। माधो सिंह भी अपने पिता की तरह वीर व स्वाभिमानी थे। माधो सिंह भंडारी कम उम्र में ही श्रीनगर के शाही दरबार की सेना में भर्ती हो गए और अपनी वीरता, युद्ध कौशल से सेनाध्यक्ष के पद पर पहुंच गए। वो राजा महिपत शाह की सेना में सेनाध्यक्ष थे। धीरे धीरे उनकी बहादुरी के कारनामे बढ़ते चले गए और एक दिन ऐसा आया जब वो सेनापति बन अपनी वीरता के बल पर अनेक राज्यों में अपनी शूरता का परचम लहराने लगे। तब के तिब्बत राज को उसने जीता, कई राज्यों में गढ़वाली शान के कीर्तिमान स्थापित किए, अनगिनत दुर्ग और किले बनवाए। राज कवियों ने उसकी वीरता की गाथाएं गाई। माधो सिंह मलिथा की जय। बहुत समय बाद माधो सिंह अपने गांव आए और उनकी धर्मपत्नी उदीना माधो सिंह का स्वागत करती है और भाव विभोर हो जाती है। माधो सिंह अपनी धर्मपत्नी को भाव विभोर देख करके कहते हैं, सच कहूं, तेरे मुखड़े पर आज भी वो रंग खिलता है जो गुरांस का भी नहीं। उदीना थोड़ा शर्मा जाती है। माधो सिंह गजे सिंह के बारे में पूछने लगते हैं और खुद ही इधर उधर ढूंढने लगते हैं। गजे सिंह आता है। माधो सिंह उसे देखकर अपने गले लगाते हैं और कहते हैं, अरे वाह 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 वाह, कितना बड़ा हो गया है तुम तो, बिल्कुल मेरे से भी गबरू जवान। चल, अब की बात तुझे भी साथ ले चलता हूं, सेना में भर्ती हो जा। उदीना कहती है कि बहुत दूर से आए हो, पहले खाना खा लो, फिर आराम कर लो। अच्छा चलो, हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। दूर से आ रहे हो ना। उदीना खाना देती है। माधो सिंह खाने को देखकर थोड़ा व्यंग कसते हैं, लेकिन उदीना नाराज हो जाती है और कहती है, तो हो सब कुछ, या राजा की रसोई के पकवान खा खा कर सब कुछ भूल गए। चली जाती है। गजे सिंह आकर कहता है, बाबा, अब भी गांव की वही समस्या है। हरियाली तो बहुत है यहाँ, पर खेती के लिए पूरा पानी नहीं चढ़ पाता। इसीलिए सूखे झंगारे के अलावा कुछ भी ढंग से नहीं उगता और दूसरे प्रदेश से फल, सब्जियां और धान लाना तो बहुत कठिन है। आप चिंता न करें बाबा, आप जब तक यहाँ हैं, मैं आपके लिए किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होने दूंगा। माधो सिंह ये सब सुनकर चिंतित हो जाते हैं, सोचने लगते हैं। रात को ठीक तरह से सो नहीं पाते और सुबह उठकर प्रण करते हैं, जब तक नदी का पानी मैं अपने गांव मलिथा तक ना लेके जाऊं, तब तक नींद नसीब ना हो। माधो सिंह के गांव के पास चंद्रभागा जो नदी बहती है, वहां से एक बहुत बड़ी गूंद खोदकर अपने गांव में लाने का निर्णय लेते हैं। गांव के लोग उनके साथ जुड़ जाते हैं। दिन रात काम चलने लगता है। माधो सिंह लोगों को हिम्मत बढ़ाने के लिए यही कहते हैं, साथियों, हमने ये रात कितने चलाए हैं, पत्थर का पर्वत हो या फिर का, हम इसको चलाएंगे। गंगा देवी की जय। 1 मील लंबी, 5 गज चौड़ी, 5 हाथ गहरी सुरंग खोद डाली। गांव वाले सब खुश थे। नदी का गूल में आने का इंतजार कर रहे थे, पर नदी अपना रुख नहीं मोड़ती। काफी समय बीत जाता है पर नदी अपना रुख नहीं मोड़ती। गांव वाले सब निराश हो जाते हैं और अपने घरों को वापस जाने लगते हैं। माधो सिंह अकेले रह जाते हैं।
उदास होकर वो एक जगह लेट जाते हैं। उसी अवस्था में उन्हें नदी के रूप में देवी दर्शन देती है और कहती है, माधो, मेरे बेटे, दुखी ना हो। तेरा जन्म कभी हार मानने के लिए नहीं हुआ था। तू तो सच्ची देशभक्ति, त्याग और बलिदान की एक मिसाल बनने के लिए ही पैदा हुआ था। माधो सिंह उठकर बैठ जाते हैं। देवी को देखकर चौंक जाते हैं। जानता है, जब मैंने तुझे बनाया तो विधि ने मुझसे भी एक बलिदान करने को कहा। उसने कहा कि अपने इस बेटे को कभी ममता में मत बांध। माँ, पानी माँ तक दिखा पाया माँ। देवी माँ कहती है कि तुझे एक त्याग करना पड़ेगा। जब तू एक आखिरी त्याग कर सके, बता, कर सकेगा? माँ, बता, तेरा ये पूत कभी ना होगा कपूत। आदेश दे माँ, दे आदेश। माधो सिंह हाँ कहते हैं। देवी उनके कानों में चुपचाप कुछ कहते हुए अदृश्य हो जाती है। ये सुनकर माधो सिंह परेशान हो जाते हैं। तभी वहां पर उदीना व गजय सिंह आते हैं और पूछते हैं। माधो सिंह कहते हैं कि मुझे देवी ने दर्शन दिए, मुझसे बलिदान मांगा है। देवी ने मुझे दर्शन दिए, मुझसे बलिदान मांगा। नदी को हमारे खेतों की ओर, हमारे गांव की ओर, सैकड़ों जरूरतमंदों की ओर अपनी धार मोड़ दी। पर उसने मुझसे बलिदान मांगा। अंतिम बलिदान। उदीना दुखी हो जाती है। मैं ऐसा ना होने दूंगी। मेरी अकेली संतान मेरी आंखों के पानी को छीन कर यहाँ पानी लाओगे तुम? बताओ, मां, करने दे बलिदान मेरा, चढ़ने दे मेरी बलि। वीर पिता का बेटा मैं, तेरे संस्कारों में पला मैं, इसीलिए जन्मा मैं। मेरी रक्तधार देखकर यदि देवी मां मोड़ दे इस नदी की धार, तो सोच मां, कितनों का घर बसेगा, कितनों के खेत सींचेंगे, इस देश का उद्धार करेगा मां। अब तक मैं तेरा बेटा कहलाता था, फिर मैं सबका बेटा कहलाऊंगा। सब माँ की लोरियों में मैं भी अपना स्थान बनाऊंगा। मैं भी वीर माधो सिंह मलेच्छा का वीर पुत्र कहलाऊंगा। वीर पुत्र, इन गाथाओं में मैं भी अपना स्थान बनाऊंगा। मैं भी अपना स्थान बनाऊंगा। उदीना के समझ में कुछ नहीं आता। माधो सिंह के सामने बहुत बड़ी चुनौती खड़ी। एक तरफ माधो सिंह का परिवार, दूसरी ओर लोगों की खुशियां, गांव के लोग। पर माधो सिंह ने अपनी वीरता का परिचय दिया। सुबह का समय था। माधो सिंह चंद्रभागा नदी के पास खड़े थे। गजय सिंह आता है, अपने माता पिता के पैर छूता है। उदीना भी मन को पक्का करके माधो सिंह को तलवार देती है। यह दृश्य बहुत ही मन को झकझोर करने वाला था। माधो सिंह ने अपने को दृढ़ कर मजबूत इरादों के साथ गजय सिंह की बलि चढ़ा दी। उदीना को लगा जैसे समय थम सा गया। गजय की रक्तधार नदी में मिलते ही नदी का पानी गूल में बहने लगा। गांव के खेतों तक पानी पहुंच गया। चारों ओर दुख के साथ खुशी की लहर दौड़।